आज मैं करने जा रहा हूँ टेक्नोविहान के एपिसोड 46 का ब्रेकडाउन, जिसमें आप एपिसोड से रिलेटेड हिडन डिटेल्स जानोगे और आगे स्टोरी में क्या होगा उसके बारे में भी हम थोड़ी बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको टेक्नोविहान के एपिसोड 46 कैसा लगा उसके बारे में मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप इस एपिसोड को 10 में से कितना स्टार्स दोगे इसके बारे में भी ज़रूर बोलिएगा। मेरी मानो तो एपिसोड एब्सोल्यूट सिनेमा था और इसे मैं 10 में से 10 स्टार्स दूंगा। सो गाइस, अब बिना देरी किए चलते हैं हमारी हिडन डिटेल्स में। सो गाइस, हमारी पहली हिडन डिटेल ये है कि लॉस सैंटोस में बालास गैंग कमबैक करने वाला है, क्योंकि जब माइकल कटर मशीन को चोरी करने जाता है तब हमें यहाँ पे बालास गैंग के 2 बंदे दिखते हैं। पर बालास गैंग को तो डगन बॉस और माइकल दोनों ने मिलकर ख़त्म कर दिया था ना। सो गाइस, उन्होंने बालास गैंग के सारे बंदे को मार दिया था, पर वो उनका मेन बंदा बालास गैंग का लीडर को नहीं मार पाए। वो उनके हाथों से बचकर भाग गया था और हमें फिर बालास गैंग का लीडर बहुत सारे एपिसोड्स में दिखा है, चाहे वो सिक्योरिटी ऑक्शन हो या फिर सिंडिकेट की मीटिंग, सब जगह हमें बालास गैंग का लीडर दिखा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जल्द ही हमें लॉस सैंटोस में बालास गैंग वापस दिखने को मिले। सो गाइस, हमारी दूसरी हिडन डिटेल है ये 3 बंडल, और वो है एंथनी, कोबरा गैंग का लीडर और बालास गैंग का लीडर। और देखने में ऐसा लग रहा है कि ये कोई चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, और अभी तो लॉस सैंटोस में सारे माफिया एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, और वो है माइकल की। और इस मेंशन का मालिक डगन टकला, वो यहाँ पीछे किसका इंतजार कर रहा है, तो वो और कोई नहीं, लिबर्टी सिटी का सबसे बड़ा माफिया टॉमी है। और शायद से टॉमी यहाँ पर बाकी माफिया की मदद करने आया होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है वाइस सिटी का, और इन सारी गैंग्स की अकेले की बात नहीं है माइकल और उसकी सिक्योरिटी को ख़त्म कर देना। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि ये मिसाइल्स यहाँ क्या कर रही है। तो उसका जवाब आपको मैं नहीं दूंगा, वो उसका जवाब आपको देंगे टेक्नोविहान अपडेट्स। तो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सारे मिसाइल ट्रक डगन बॉस के घर क्या कर रहे हैं। तो देखो, ऐसा हो सकता है कि जैसे कि आपको याद होगा कि रोलेक्स ने लिबर्टी माफिया का बेटा कोबरा गैंग को कुछ टाइम के लिए दिया था, एंड उस चीज के लिए रोलेक्स ने कोबरा गैंग को पैसे भी दिए थे। तो जैसे कि आप जानते हो कि मतलब लिबर्टी माफिया के बेटे को माइकल ने बचा लिया था, और कहीं ना कहीं ये बात रोलेक्स को पता लग गई है, और रोलेक्स ने माइकल से बदला लेने के लिए ये मिसाइल ट्रक डगन को दिए हैं। और जैसा कि आपको टेक्नोविहान न्यूज ने बताया था कि डगन के घर में कोबरा गैंग का लीडर एंथनी एंड बेलास गैंग का लीडर किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, और अभी के टाइम लॉस सैंटोस के सारे बड़े माफियाज का निशाना है माइकल पर। ओके, तो जैसा कि सिंडिकेट की मीटिंग में कोबरा गैंग का लीडर बोलता है कि जल्द ही लॉस सैंटोस में रोलेक्स वापस आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोबरा गैंग का लीडर ने रोलेक्स को बता दिया हो कि लिबर्टी माफिया का बेटा हमारे हाथ से निकल गया, मतलब उसको माइकल ने बचा लिया है। हो सकता है कि इसके बाद रोलेक्स ने लॉस सैंटोस की सारी गैंग से हाथ मिला ली हो, मतलब जो माइकल के दुश्मन वगैरह हैं। तो ओके, तो गाइस, आगे की सारी हिडन डिटेल्स आपको टेक्नोविहान न्यूज कवर करेंगे। तो गाइस, अब हम बात करते हैं इस बंदे की। मुझे लगता है ये बंदा ग्रेवयार्ड में सिंडिकेट की सारी एक्टिविटीज को कवर करता है, क्योंकि पहले यहाँ पर एक टनल थी, फिर एक ग्रेव थी, पर उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब कि सिंडिकेट्स के आदमी इसके अंडर काम करते हैं और ग्रेवयार्ड को पूरा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जिससे कि किसी को भी इस ग्रेवयार्ड पर बिल्कुल भी शक ना हो। और ये बंदा ज़रूर सिंडिकेट की बहुत अंडर की इन्फॉर्मेशन जानता है, क्योंकि इस अकेले बंदे को बचाने के लिए सिंडिकेट गैंग ने अपने हेलीकॉप्टर्स, जेट सब भेज दिए, और वहाँ पर एक गैंग भी है। और हाँ गाइस, ये गैंग रोलेक्स नहीं है। बहुत लोगों को लगा कि रोलेक्स गैंग है, पर इनकी और रोलेक्स की आउटफिट दोनों डिफरेंट है, तो ये रोलेक्स गैंग नहीं है। भले ही इनके मास्क सेम है, पर ये रोलेक्स नहीं है। सो गाइस, अब बात करते हैं इन जेट्स की। ये जेट्स तो कोबरा गैंग के पास थे, क्योंकि जब लिबर्टी माफिया का बेटा माइकल के पास पहुंचा तब कोबरा गैंग ने उसे वापस किडनैप करने के लिए जेट्स भेजे थे। तो ये इस बंदे की मदद करने के लिए आया कैसे? तो गाइस, इसका सिंपल जवाब ये है कि कोबरा गैंग सिंडिकेट के नीचे काम करती है, तो ज़रूर सिंडिकेट ने कोबरा गैंग को बोला होगा कि जल्दी से जल्दी अपना जेट उस बंदे की मदद के लिए भेजे। तो कोबरा गैंग ने बिना देरी किए अपने जेट भेज दिए होंगे, पर उस जेट का
टेक डाउन हो गया अजरियल सिक्योरिटी द्वारा। और वैसे भी इस जेट ने माइकल के नाक पर डंप करके रखा था, चाहे वो लिबर्टी माफिया को बचाना हो या फिर टोक्यो स्ट्रीट। और मुझे डाउट है कि कोबरा गैंग ने इसी जेट की मदद से माइकल के बेस पर हमला किया। सो गाइस, अभी लॉस सैंटोस में जितनी भी चीज़ें चल रही है उसको देखकर मुझे तो ये लगता है कि लॉस सैंटोस में सबसे बड़ी वॉर होने वाली है, जिसमें सारे गैंग्स एक तरफ और माइकल एक तरफ खड़ा होगा। और इस गैंग वॉर में एक बंदा और हाईलाइट होगा और वो है फ्रैंकलिन, कि फ्रैंकलिन बहुत दिनों से माइकल की आसपास नहीं दिखा है, ना ही टेक्नोवियान की सीरीज में दिखा है। वो लास्ट आपको दिखा था एपिसोड 45 की मीटिंग में। तो शायद से ये कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और ये माइकल के साथ काम कर सकता है। और इसके बारे में हम बात करेंगे एक अगली वीडियो में, फुल डिटेल वीडियो होगी फ्रैंकलिन के बारे में। सो गाइस, अब मैं आज की वीडियो को यही एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और अपना रिव्यू भी लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो जितना हो सके शेयर भी कर देना। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।